एक्सेल में हम क्रिएट करेंगे सिंपल बिल रिसिप्ट विथ पीस एंड पाइवट टेबल। यानी कि हम सिंपल बिल रिसिप्ट बनाएंगे, उसमें हम पीस का भी यूज़ करेंगे, देन उसका हम एक पाइवट टेबल भी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं पेपर को जूम कर लेता हूँ इस तरीके से। जूम करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा सीरियल नंबर, देन फिर नेम, यहाँ पे प्रोडक्ट्स नेम, यहाँ पर लिखना रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्काउंट, फिर नेट टोटल। यस, इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 नेम ले लेते हैं। 2 नेम लेने के बाद इसको हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, प्रोडक्ट नेम को, कॉलम की विड्थ को हम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। इंक्रीज करने के बाद यहाँ तक हमने 2 का लिया है, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, जैसे कि रमेश एंड मुकेश। प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं वीवो Y16 एंड ले लेते हैं रेडमी। इस तरीके से प्रोडक्ट नेम ले लिया। यहाँ पर हम उसका अमाउंट ले लेते हैं, यस। अमाउंट लेने के बाद हम लेंगे यहाँ पर क्वांटिटी, इस तरीके से। क्वांटिटी के बाद हमें लगाना है अमाउंट का फॉर्मूला। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं हम यहाँ पर, इक्वल रेट मल्टीप्लाई विद क्वांटिटी, एंटर कर देंगे और फिर इस पर क्लिक करके इसे हम इस तरीके से ड्रैग कर लेंगे। डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल, इसे सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने डिस्काउंट दे रहे हैं, सपोज 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, एंटर कर देंगे। 5% डिस्काउंट तो निकल के आ जाएगा। एक दूसरे तरीके से बताता हूँ मैं, पहले फॉर्मूला लगाना, पहले इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इक्वल करेंगे। यहाँ पर नेट टोटल का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट माइनस डिस्काउंट, देन फिर कंट्रोल के साथ एंटर करना है, कंट्रोल के साथ एंटर, कंट्रोल के साथ एंटर करते ही दोनों में एक साथ ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये तो था हमारा सिंपल बिल रिसिप्ट। अब इसमें हमें पीस लाना है, देन इसकी पाइवट टेबल बनानी है। तो क्वांटिटी में हम पीस लाएंगे, तो ऐसे तो हम पीस लिखेंगे, तो देख सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं। अगर हम ऐसे पीस लिखते हैं और एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन्हें सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर, फिर जाएंगे मोर नंबर्स फॉर्मेट पर, कस्टम्स में जाएंगे और यहाँ पे 0 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक बार स्पेस लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे PCS यानी कि पीस, और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ओके कर देंगे। यहाँ से ओके करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पीस भी लग गया है और हमारा जो फॉर्मूला है वो भी बिगड़ा नहीं है। अगर यहाँ पे रुपीज़ लगाना है तो रुपीज़ भी हम इस तरीके से लगा लेंगे, सेलेक्ट करेंगे इससे पहले और फिर यहाँ पे जाएंगे, मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे, कस्टम्स में जाएंगे, 0 सेलेक्ट करेंगे और जो रुपीज़ है वो नंबर्स के आगे होता है, तो इसलिए हम नंबर के आगे पहले रुपीज़ लिखेंगे, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करेंगे 0 से पहले
और यहाँ पे रुपीज़ लिख देते हैं RS रुपीज़, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और एक बार स्पेस। ये हमने 0 से पहले करा इसलिए नंबर से पहले आएगा रुपीज़, एंड हमने यहाँ पर जो 0 से बाद में कराते हैं तो इसलिए पीस कहाँ पे आया, नंबर से बाद में आया। तो यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देख सकते हैं रुपीज़ आ गया। अब हमें रेट में भी अगर रुपीज़ लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसे करेंगे फॉर्मेट पेंटर और देन यहाँ से यहाँ तक इसे सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे भी यही फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा, देन यहाँ पर भी यही लग जाएगा। अब क्या करते हैं, इसे पहले इसे क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट करके इसे कर लेते हैं बोल्ड। बोल्ड करने के बाद हमें ना इसका बहुत सारा डेटा चाहिए होगा पाइवट टेबल बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से पेस्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट 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 करेंगे, पेस्ट कर देंगे। इतना पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इस नंबर को ठीक करेंगे, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके इसे नीचे ड्रैग कर देंगे, नंबर हो गया ठीक। इतना करने के बाद हमें पूरे टेबल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है पाइवट टेबल। यहाँ पाइवट टेबल करते हैं, यहाँ पे कर देंगे हम पाइवट टेबल। पाइवट टेबल करेंगे, यहाँ पे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद पाइवट टेबल में हमें क्या क्या चाहिए वो ले लेते हैं। जैसे कि हमें चाहिए नेम, यहाँ पर प्रोडक्ट नेम चाहिए, प्रोडक्ट नेम पे क्लिक कर देंगे। रेट चाहिए तो रेट पे क्लिक कर देंगे, क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, फिर अमाउंट, डिस्काउंट और नेट टोटल। इतना क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे पूरा सम पता चल जाएगा कि नेट टोटल और सम पूरा टोटल कितना है, सम ऑफ डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट हमने कितना दिया है, सम ऑफ अमाउंट कितना है। पाइवट टेबल का यूज़ इसीलिए होता है कि हमें उसका ग्रैंड टोटल मिल जाता है, सम होके अपने आप मिल जाता है कि किसमें कितना टोटल हमने चीज़ दी है, कि कितनी क्वांटिटी टोटल सेल हुई है। देन यही यूज़ होता है पाइवट टेबल का। ये था हमारा सिंपल बिल रिसिप्ट विद पीस एंड पाइवट टेबल।